राम राम मेरे प्यारे भाइयों, हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज आपको न्यू डिजायर टूरेस जो लॉन्च हुई थी 2025 में, 24 में लॉन्च हुई थी और 25 में कमर्शियल में देने लगे हैं टूर मॉडल के हिसाब से। तो वही गाड़ी मैं लेके आया हूँ। इस गाड़ी की अर्निंग के बारे में आज भाई बात करूंगा। तो सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम। ठीक है भाइयों, जो भाई इस लाइन में आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, लेकिन कुछ सावधानियां मैं आप लोगों को बताता चलूं ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। बकाया अर्निंग के भी बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दिनों से हम अर्निंग की वीडियो नहीं बना रहे थे, उसका कोई कारण था। ठीक है, तो भाई बता चले कि जो नए लोग इस धंधे में जुड़ रहे हैं उनके लिए ये राह भाई बहुत कठिन होने वाली है। हालांकि कठिन अभी भी है और आने वाले समय में भी कठिन होगी, क्योंकि सालगे जो है कुछ दिन की है, कुछ दिन के बाद सालगे जब खत्म हो जाएंगी तो काम थोड़ा सा अप डाउन मार जाएगा। फिर वो डाउन वो रहेगा, मान लो अक्टूबर तक। तो ये 3-4 महीने एकदम काम एकदम डाउन रहेगा। 4 महीने के बाद फिर एकदम काम से अप करेगा। तो अभी के हालात की बात करें भाई, हमारी अर्निंग तो हो रही है। हमारा डेली का टारगेट 2000 रुपये बचत का है भाई। अर्निंग हम डेली लगभग जो है 2800, 3000, 3200 की करते हैं, जो कि आउट स्टेशन बाहर की बुकिंग मारते हैं। अभी तो इस समय हम प्राइवेट ही मार रहे हैं, तो कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कभी कम भी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो एक रेशियो जो निकाला जाता है वो डेली का 2000 रुपये हमारा निकल आता है भाई। अब बात करें नए लोगों की, तो भाई देखो, पुराने लोग जो गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले रहे हैं या दूसरे ड्राइवर हैं जो नई गाड़ी अपनी ले रहे हैं, तो उनके लिए चलाना आसान है भाई। उसका कारण यही कि उनके पास कुछ प्राइवेट कस्टमर बने हुए हैं और ओला उबर के बारे में अच्छी जानकारी मतलब ये है कि कौन सी एक्सेप्ट करनी, कौन सी नहीं एक्सेप्ट करनी है। ये बुकिंग की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे भैया बुकिंग तो सब एक तरह होती है, भाई अंतर होता है दोनों में। जैसे कि कोई दूरी पिकअप कम है और ड्रॉप लोकेशन जो है उस लोकेशन के हिसाब से, कैलकुलेट के हिसाब से 10 रुपये पर किलोमीटर प्लस दे रहा है। मतलब 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलोमीटर भी देता है कभी कभी ओला उबर रैपिडो वगैरह। नहीं तो 10 तो देता ही देता है। और हमको कौन सी बुकिंग एक्सेप्ट करनी, कौन सी नहीं करनी है, आप जब भी बुकिंग आए स्क्रीन पे आप देख लें, कैलकुलेट कर लें कि टोटल गाड़ी हमारी 10 किलोमीटर चल रही है। अगर भाड़ा उसका 150-200 रुपये हमको मिल रहा है तब तो सही है। अगर 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये 10 किलोमीटर का मिल रहा है तो वो बुकिंग हमें नहीं छोड़नी है, उसको ऐसे ही जाने देनी है। पैसे ज़्यादा भी मिल रहे हैं लेकिन ड्रॉप लोकेशन सही नहीं है, पिकअप लोकेशन सही नहीं। सही का मतलब ये है कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पिकअप करने को भेज रहा है और ऐसे लोकेशन पे भेज रहा है जहाँ से हमें रिटर्न की बुकिंग नहीं मिलेगी। तो उस बुकिंग को हम लोग अवॉइड करते हैं, उस बुकिंग को हम लोग नहीं छूते हैं, नहीं आने जाने देते हैं। या किसी कारण मजबूरी बात छू गई है तो हम लोग कस्टमर से डायरेक्ट बात करके अपनी डील करते हैं। और डील क्या करते हैं वो तो ऑन कैमरा भाई नहीं बता पाएंगे, आप लोग समझ जाइएगा। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो कहने का मतलब यही है भाई कि जो अपने नए भाई इस लाइन में जुड़ रहे हैं, तो अभी तक तो थोड़ा बहुत सही था, अब और भी स्थिति खराब होने वाली है, क्योंकि गर्मियाँ वगैरह बढ़ेंगी तो गाड़ी की डिमांड तो बढ़ेगी, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा रोड पे हो गई हैं भाई कि हर आदमी को अपनी गाड़ी की EMI मेंटेनेंस प्लस, अगर एक ड्राइवर 15 से 20 हज़ार रुपये महीना नहीं बचा रहा तो घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब लगभग 50-60 हज़ार रुपये महीने का जब काम करेगा तो उसका जो है अच्छे से घर परिवार, गाड़ी का मेंटेनेंस, गाड़ी की EMI, गाड़ी का पेपर वर्किंग सब कुछ निपट पाएगा। अगर 1000 रुपये डेली आप बचा के चलते हो तब तो आप मैनेज कर ले जाओगे। अगर 1000 रुपये से कम बचा रहे हो भाई तो मैनेज नहीं कर पाओगे। 1000 रुपये बचा रहे हो तो 100 किलोमीटर चलाने के बाद अगर 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आप डेली गाड़ी चला रहे हो, 1000 बचा रहे हो भाई, तो वो बचत नहीं कहलाती। क्योंकि 1 साल 2 साल बाद जब आपकी गाड़ी में खर्चे निकलेंगे ना, जैसे कि 1 साल बाद पेपर का खर्चा हमने बताया था 50 से 60 हज़ार रुपये का आ जाता नई गाड़ी में। और उसके बाद फिर मेंटेनेंस का खर्चा आता, कहीं गाड़ी टायर मांग रही है तो कहीं क्लच प्लेट का काम कराना है, तो कहीं बैटरी चेंज करानी है। बहुत सारे खर्चे होते हैं, गाड़ी वाले समझ सकते हैं। जो भाई हमारे इस पुराने लाइन में हैं और जो नए हैं वो भी धीरे धीरे जान जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है भाई कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस लाइन में भी। उसका कारण यही है भाई कि इस लाइन में आना आसान है। 1.5-2 लाख रुपए जमा करके आराम से आदमी गाड़ी ले आता है। पहले क्या था कि इतने ज़्यादा जो है लोन की प्रक्रिया इतनी जटिल थी, इतनी कठिन थी कि हर कोई लोन नहीं करा पाता था। अब प्राइवेट बैंकें बहुत सारी आ गई, सिविल आपका नहीं भी अच्छा है तब भी आपको लोन आसानी से मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोन पे आदमी भाई ले तो आता है नया ड्राइवर, लेकिन उसमें से 50% लोग पास होते हैं, 50% फेल होते हैं और फिर वो बेचते हैं। कोई लेने वाला आदमी फंसता है, कोई चलाता है, कोई तो खैर चलता रहता है, पहले भी चलता था। तो कहने का मतलब यही है कि भाई कंपटीशन अब
आने वाले दिनों में अच्छा खासा बढ़ने वाला है। तो आप लोग ये याद रखिएगा भाई कि इस लाइन में आना है तो 10 से 12 घंटे का हमको डेली का समय देना पड़ेगा। महीने में 1-2 छुट्टी है तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा छुट्टी नहीं मारनी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। बार बार मैं कंपटीशन इसलिए बता रहा हूँ कि इस लाइन में आना बहुत आसान है भाई। आपके पास 1.5 से 2 लाख रुपया है तो आप इस लाइन में डीपी जमा करके 1.5 लाख रुपए आराम से आप गाड़ी निकाल सकते हो। इस समय बीमा ये कंपनियां भी अच्छी खासी छूट दे रही हैं। ये गाड़ी जो है लाए थे हम 8.5 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ी है भाई, डिजायर टूरेस, जो इसमें लेटेस्ट मॉडल आ रहा है। हमको सेम डे गाड़ी चाहिए थी, खैर मिल भी गई थी, लेकिन गाड़ी हमने 2-3 दिन बाद उठाई थी। तो गाड़ी में चीज़ें तो बढ़ा दी हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छी भी की हैं, कुछ कमियां भी हैं, जाके वीडियो हमारे पुराने देख लीजिएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि गाड़ी के रेट नहीं बढ़े अगर देखा जाए तो। बकाया आप लोग सहमत हो तो बताना भाई, क्योंकि 8.5 लाख रुपए की 2 साल पहले भी आती थी, 2023 में जब लाए थे, 24 में, 25 में, तब भी जो पुराना मॉडल था भाई वो भी 8.5 लाख रुपए का ही टूर आता था। आज भी 8.5 लाख रुपए का ही आ रहा है। ऊपर से वैगनआर में अच्छी खासी छूट दे रखी है भाई। VXI मॉडल 7-7.25 लाख रुपए की ऑन रोड विथ एसेसरीज कंपनी दे रही है। कुल मिला के बम्पर छूट निकाल रखी है। उधर हुंडई में औरा उतार दी भाई, गाड़ी अच्छी है, उसमें भी भयंकर छूट दे रखी है। 1 लाख रुपए जमा करने पे आपको गाड़ी दे रहे हैं। लोन फैसिलिटी बहुत अच्छी कर दी है। लाख रुपए में आपको 8 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, पहले ये सुविधाएं नहीं थी भाई। पहले डाउन पेमेंट हमको 30% 40% करना पड़ता था, अब तो मात्र 10% भी डाउन पेमेंट आप करोगे तो लोन करने वाले भतेरे लोग बैठे हुए भाई, आपके नाम का लोन कर देंगे और फिर आपको गले में टांग देंगे माला भाई। फिर आप जिंदगी भर झेलते रहो। जिंदगी भर का मतलब जब तक लोन फ्री नहीं होता है। एक गाड़ी को फ्री करने में 4 से 5 साल का समय लगता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, समय देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी को बोल रहे हैं कि भाई आप गाड़ी लाइए। हाँ, जो भाई फंस गए हैं, ले आए हैं किसी कारणवश दूसरे का अर्निंग देख के या लालच में, तो वो भाई अपना सावधान हो जाएं, मेहनत करें और 10 से 12 घंटे समय दें और प्राइवेट कस्टमर बनाने की कोशिश करें। हम भी भाई प्राइवेट काम पे ही डिपेंड है इस समय, क्योंकि गाड़ी का नंबर आ गया है, अभी डलवाया नहीं है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। गाड़ी का नंबर हमारा क्या है आप लोग गैस लगा के बताइएगा कि इस गाड़ी का नंबर हम क्या लेने वाले हैं। हालांकि नंबर मैंने बुक करा रखा था, गाड़ी नंबर हमारा आ गया है। अब नंबर प्लेट जहाँ से हमने गाड़ी उठाई थी बोल रहा था मंडे को मिलेगा, तो मंडे को हो सकता है वीडियो बनाए नंबर हमारा क्या आएगा। तो मुद्दे से भाई भटक रहे हैं, थोड़ा सा अपने लाइन पे आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको 10 से 12 घंटे मेहनत करनी है और कंटिन्यू डेली करनी है, ठीक है। अगर आपके पास और भी कोई भाई है, दूसरा भाई, तीसरा भाई है, या आपके यार दोस्त हैं, या किसी एक ड्राइवर को रख लो भाई। साल में खर्चा गाड़ी का उतना ही आना है, खाली मेंटेनेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पेपर वर्किंग वही रहेगी। तो आप 2 ड्राइवर से चलवाइए, 12 घंटा दूसरा चलाता, 12 घंटा दूसरा भाई चलाए, तो EMI आपको उतनी ही जमा करनी है, पेपर वर्किंग बीमा उतने का ही होना है, रोड टैक्स उतने का ही कटना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 ड्राइवर रहेंगे तो भाई कम खर्चे में आपकी गाड़ी चलती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होगी और आपको आसानी होगी। कहने का मतलब हमारा ये है। तो भाई देख लीजिएगा, गाड़ी में एक हाथ की गाड़ी में क्या है, गाड़ी तो सुरक्षित रहती है, लेकिन आप चाहे तो ड्राइवर भी रख सकते हैं, या अपना कोई छोटा भाई बड़ा भाई हो तो उसको अपने साथ में ऐड करके एज ए ड्राइवर, उससे आप 10 से 12 घंटे वो चला, 10 से 12 घंटे वो। या फिर ऐसा कभी कभी होता है कि आउटसन की बुकिंग आ जाती है, तो भाई 12 घंटे में तो गाड़ी चेंज नहीं हो सकती। फिर वो जब रिटर्न आ जाए 24 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे बाद फिर आप गाड़ी लेके जाएं। आप भी दम भर मेहनत करें, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जब तक जितनी कैपेसिटी है आपकी उतना देर चलाएं, फिर पहले वाले बंदे को दे दें। कुल मिला के बैक टू बैक श्रेणी वाइज आप गाड़ी चलाएं। गाड़ी को फ्री मत खड़ी रहने दें अगर आपको अच्छी अर्निंग करनी है तो भाई, क्योंकि इस हिसाब से अपने यहाँ काम बहुत ज़्यादा कम है और आने वाले दिनों में और भी कम हो जाएगा। हालांकि अभी सालक वगैरह है, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, तो ये देखने वाली बात है। बकाया आप अपने विवेक से काम करिएगा। जो भाई गाड़ी ले आए हों उनको भाई बहुत बहुत बधाई, और जो भाई न लाए हों तो भाई समझ बूझ के लाइएगा। वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर भाई हमारे गाड़ी ला के फंस चुके हैं। हालांकि बहुत सारे खुश भी हैं, लोग चला भी रहे हैं, तो दोनों प्रकार के लोग हैं। अब दुखी वो लोग हैं जिनको या तो अच्छे से जानकारी नहीं है कौन सी बुकिंग उठानी कौन से नहीं उठानी, या फिर जो प्रॉपर जो है ढंग से मेहनत नहीं कर पा रहे हैं डेली वाइज, या फिर 10 से 12 घंटे
तो आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा तो अच्छा चल रहा है। न्यू डिजायर के बारे में बात करें, अर्निंग के बारे में भाई, हमारा तो अच्छा हो रहा है। जैसे पहले हमारा टारगेट था वैसे आज टारगेट है। हाँ, नंबर वगैरह पड़ जाएगा और सब कुछ प्रॉपर फिटिंग वगैरह हो जाएगी, सीट कवर वगैरह, म्यूजिक प्लेयर वगैरह। देखो अभी भी खाली है भाई। तो फिर टारगेट अपना थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि इस गाड़ी में खर्चे ज़्यादा हैं। पहली गाड़ी जो थी वो हमारी EMI पे नहीं थी, ये EMI पे है और भी खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो टारगेट हम आगे चल के और दूसरा सेट करेंगे। तो लगातार वीडियो देखे रहिएगा, आप लोग देखते रहेंगे तो आने वाले दिनों में हमारा टारगेट क्या होने वाला है ये भी आपको पता चलेगा, और हमारी गाड़ी का नंबर क्या आने वाला है ये भी आपको पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।